हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी लर्निंग पॉइंट। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसे वन लाइनर 25 क्वेश्चन जो कि कभी ना कभी किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वह सीटेट है या फिर कोई और एग्ज़ाम। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिस काल का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता, जिस काल का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता उसे कहा जाता है, इसका आंसर है प्राग ऐतिहासिक काल। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आदि मानव ने सबसे पहले कौन से जानवर को पालतू पशु बना था? 6 क्लास की जो एनसीईआरटी डिटेल स्टडी मैंने करवाई है उसका चैप्टर में था, ये सेकंड चैप्टर में है ये शायद, तो वहीं से लिया गया क्वेश्चन कि आदि मानव सबसे पहले कौन से जानवर को पालतू पशु बनाया था। तो इसका आंसर है कुत्ता। जो आदि मानव था उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू पशु के रूप में पाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में आरंभ किया था? आग का प्रयोग जो था मानव ने किस काल में आरंभ किया था? तो वो काल था नवपाषाण काल, यानी नवपाषाण काल में मनुष्य ने आग की खोज कर ली थी। आग का जो आविष्कार था वो कर लिया था, उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो वो धातु है तांबा, यानी आदि मानव ने सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया था वो थी तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? ऐसी कौन सी फसल थी जो सबसे पहले मानव ने की थी और उसको उपयोग में लेकर आए थे वो? तो वो फसल थी गेहूं, यानी गेहूं का प्रयोग सबसे पहले मानव ने किया था और उसको फसल के रूप में उगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता एवं उत्पादक कब बना था? तो इसका आंसर होगा नवपाषाण काल में। और नवपाषाण काल का एक और आंसर आ चुका है, यानी आग की खोज भी सबसे पहले नवपाषाण काल में हुई थी। तो खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता और उत्पादक भी मानव सबसे पहले नवपाषाण काल में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पुरातत्वविद हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? यानी कौन पुरातत्वविद था, कौन था जिसने हड़प्पा के उत्खनन आदि की जानकारी दी? तो उनका नाम है दयाराम साहनी, यानी दयाराम साहनी थे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के कौन से काल से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के कौन से काल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा आद्य ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के सतलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? यानी जो नर्तकी की मूर्ति प्राप्त की गई है हड़प्पा से, वो कहाँ से प्राप्त की गई है? इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। यानी जो कांस्य की नर्तकी की शैली में एक नर्तकी की जो मूर्ति जो प्रसिद्ध है वो कहाँ से प्राप्त की गई है? मोहनजोदड़ो से। प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से प्राप्त की गई है? प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली है? इसका आंसर भी है मोहनजोदड़ो, यानी पशुपति की जो मोहर थी वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ मिला है? सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ मिला है? इसका आंसर है लोथल, यानी वो लोथल में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ मिला है? अन्न भंडार का सबसे जो बड़ा अन्नागार था वो कहाँ मिला है? वो भी मिला है मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ मिला है? तो मिला है मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या मानी गई है? सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या मानी गई है? इसका आंसर है 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व, यानी 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व इसकी सर्वमान्य तिथि मानी गई है। किसकी? सिंधु सभ्यता की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। कब से माना जाता है भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ? तो इसका आंसर है गुप्त काल से, यानी गुप्त काल से भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ जो है वो शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में सबसे पहले आकर कहाँ बसे? आर्य भारत में सबसे पहले आकर कहाँ बसे थे? तो इसका आंसर है सप्त सैंधव प्रदेश में। कहाँ बसे थे? सप्त सैंधव प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? तो इसका आंसर बनेगा एशिया माइनर, यानी एशिया माइनर जो था वो आर्यों का मूल निवास स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? बहुत फेमस क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है पेपर में। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो इसका आंसर है मुंडकोपनिषद से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सूक्तों का संग्रह समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सूक्तों का संग्रह किसे समर्पित है? किसे समर्पित है? तो इसका आंसर बनेगा सोम को। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल का जो सूक्तों का संग्रह है वो सोम को समर्पित है, यानी सोमदेव को। सबसे प्राचीन, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद, ये तो सभी को पता होगा, ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद होता है और टोटल 4 वेद होते हैं। ऋग्वेद भी उनमें से एक सबसे पौराणिक वेद माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो इसका आंसर बनेगा यजुर्वेद। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक है महाजनपद और दूसरी तरफ दी गई है राजधानी। तो एक कुरु इंद्रप्रस्थ, महाजनपद जो कुरु था उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। दूसरा है चेदी और जिसकी राजधानी थी पोटली। ये इसका आंसर बनेगा क्वेश्चन का, ये सही सुमेलित नहीं है। और तीसरा है मगध जिसकी राजधानी थी गिरिव्रज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था उदयन। और वो कौन था? हर्यक वंशी अजातशत्रु का पुत्र था, जो कि 461 ईस्वी पूर्व से 445 ईस्वी तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? जब सिकंदर ने आक्रमण किया भारत पर तो उस समय मगध पर किसका शासन था? इसका आंसर है धनानंद का। धनानंद जो था मगध के नंद वंश का अंतिम राजा था। तो इस तरीके से आज हमने देखे 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर
ज़रूर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का, ताकि इससे भला हो सके। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर एनसीईआरटी सिलेबस से रिलेटेड और इस तरह काफ़ी वीडियो मिलेंगे आपको, जो आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होंगी। और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि इससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चन लेकर आऊँगी एनसीईआरटी के, जो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।